Hello student, here is a JEE Advanced 2019 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. In a circuit shown, initially there is no charge on capacitor. The keys S1 and S2 are open. The values of capacitance are C1 equal to 10 microfarad, C2 equal to 30 microfarad, and C3, C4 equal to 80 microfarad. And we have to see what are correct and not. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि जब भी अपन किसी सर्किट में सप्लाई कनेक्ट करते हैं यानी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो पहले फील्ड इस्टेब्लिश होता है और देन द करंट, यानी फील्ड की वजह से करंट फ्लो होता है। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट होगा पूरे सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, करंट उसको फॉलो करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली फॉलो जो है सेटअप हो जाता है। सेकेंड हमारे पास है कि जब कोई कैपेसिटर अनचार्ज है और अपन स्विच क्लोज कर ले यानी सप्लाई को चालू कर दे एकदम से, तो इट बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, यानी कैपेसिटर एकदम से शॉर्ट सर्किट यानी एक डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर की तरफ बिहेव करता है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज जीरो। और जब कैपेसिटर को अपन कंटिन्यूसली कांस्टेंट सप्लाई दे रहे हैं डीसी, तो एक टाइम आता है जब वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर जाने वाला करंट जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये सब फैक्ट है, आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको पता है तो वी आर गुड टू गो। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, एट टाइम t इक्वल टू जीरो व्हेन S1 इज क्लोज द इंस्टेंटेनियस करंट इन क्लोज सर्किट विल बी 25 मिली एम्पेयर। तो मैंने यहाँ पे आप देखेंगे फिगर नंबर 1 में, क्योंकि यहाँ S2 ओपन है तो S2 ओपन है तो S2 वाला सर्किट बनाया ही नहीं क्योंकि उसमें कुछ चार्ज जाएगा ही नहीं। अब S1 को फिगर नंबर 2 में अपन ने एकदम से क्लोज किया है, तो ऐसे में जैसा कि मैंने अभी भी बताया जो कैपेसिटर है तीनों इस सीरीज सर्किट में वो सब शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट यानी कहने का मतलब वो एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेंगे। ऐसे में आप करंट सिंपली निकाल सकते हैं, द टोटल सप्लाइड वोल्टेज 5 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 30 प्लस 100 प्लस 70 दैट इज 200। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सिंपली कर दिया, तो पहला बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। सेकेंड हमारे पास है, इफ S1 इज क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, अगर S1 को क्लोज करेंगे लॉन्ग टाइम तो क्या होगा, सारे कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे। और अपन को बोला है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1 विल बी 4 वोल्ट, वो अपन चेक करेंगे। लेकिन अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि अगर लॉन्ग टाइम तक अपन ने S1 को क्लोज रखा है यानी सप्लाई कांस्टेंट सप्लाई अप्लाई कर रखी है, तो ऐसे में सारे कैपेसिटर चार्ज होके करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो जाएगा तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो रजिस्टर को अपन ने शॉर्ट कर दिया। तो ये डायग्राम बना हुआ है, आप देखिए डायग्राम नंबर 3, इसमें सारे रजिस्टर को मैंने शॉर्ट कर दिया है। देखो V इज इक्वल टू IR है रजिस्टर के लिए, और I अगर जीरो जाता है तो V भी जीरो हो जाएगा। ऐसे में रजिस्टर को मैंने सारे शॉर्ट कर दी है। अब आपको पता लगाना है कि P और Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अपन को C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ऐसे में आप देखिए ये एक सीरीज सर्किट है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वलेंट। देखिए 80 और 80 सीरीज में होंगे तो इनका इक्वलेंट तो हो जाएगा 40, और 40 और 10 सीरीज में होंगे तो 40 इंटू 10 अपॉन 40 प्लस 10, और दैट विल कम आउट टू 8 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा C इक्वलेंट हो जाएगा। ऐसे में जो चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज जो बैटरी से फ्लो होगा, और क्योंकि सीरीज सर्किट है तो हर कैपेसिटर में वही चार्ज होगा, तो हो जाएगा CV, तो 8 इंटू 5 माइक्रो कूलम, तो ये जाएगा 40 माइक्रो कूलम। ये C1 में भी है, तो वोल्टेज अक्रॉस C1 दैट इज V1, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट। बिल्कुल ठीक बात है। तो V1 यानी वोल्टेज अक्रॉस C1 वो 4 वोल्ट होगा, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन S1 इज क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक बात है, सच दैट कैपेसिटर आर फुली चार्ज, नाउ की S2 इज क्लोज एट दिस टाइम इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस नहीं लिखना चाहिए था, थ्रू 30 ओम रजिस्टर विल बी 0.2 एम्पियर। लेट्स सी ये बात सही है नहीं, तो उसके लिए मैंने अपन ने एक डायग्राम बना रखा है। देखिए आप यहाँ पे पहले से ऑप्शन डी तो क्रॉस हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही P और Q के अक्रॉस होगा, जैसे कि मैंने बताया था, और वो तो 4 वोल्ट है। अब अपन आते हैं लास्ट वाले पे, जहाँ पे S1 तो क्लोज है ही है लॉन्ग टाइम के लिए, अपन ने S2 को भी एकदम से क्लोज कर दिया है। तो जैसे ही एकदम से क्लोज करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सर्किट में सेटअप होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट वो चेंज हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली।
ठीक बात है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन इस सर्किट में करंट निकालेंगे, क्योंकि करंट वोल्टेज को फॉलो करेगा, तो करंट निकालेंगे, तो करंट की हेल्प से वोल्टेज निकाल देंगे। करंट सर्किट में फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, अपन करंट की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक बात है। देखिए इस सर्किट को बनाता हूँ। जैसे ही अपन S2 क्लोज करेंगे, आप नोट कीजिए कि जो ये C1 है, ये तो एक 4 वोल्ट की बैटरी की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो करंट जाएगा तो एकदम से इसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा। कैपेसिटर वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है बाय ड्राइंग अप्रोप्रिएट करंट। फिर हमारे पास ये 70 ओम का रजिस्टर है। अब देखिए जो S2 क्लोज करते ही C2 तो बिल्कुल ही यानी अनचार्ज था, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ये हमारे पास 30 ओम का रजिस्टर और 10 वोल्ट की बैटरी। अब हम आते हैं C4 की जगह। तो C4 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब देखिए टोटल सप्लाई थी, आप ऊपर वाले डायग्राम में जाएंगे, टोटल सप्लाई थी 5 वोल्ट की। C1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 वोल्ट। तो C4 और C3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। C4 और C3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बचा हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 5 में से 4 तो C1 के अक्रॉस हो गया, तो 0.5 तो ये एक 0.5 की बैटरी की तरफ बिहेव करेगा C4। और फिर हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है। और फिर हमारे पास एक और जो है कैपेसिटर है, जो हमारा बिहेव करेगा 0.5 की बैटरी की तरह। पोलैरिटी मैं अभी आपको समझाता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस आप देखेंगे, ये जो राइट वाला पाथ है उसका हो जाएगा 30 + 100 दैट इज 130। जिनको पोलैरिटी में डाउट है वो आप देखिए। तो सपोज अपन ने ये 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, तो इस चार्ज फ्लो हुआ, तो ये वाली प्लेट C4 की पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, ऐसे ही C1 की पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। अब हम क्या करते हैं, इस सर्किट में नोडल लगा लेते हैं, और नोडल से अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से अपन करंट निकाल सकते हैं। तो जो ये P पॉइंट है, इस पर मैं पोटेंशियल V एज्यूम कर लेता हूँ और नोडल लगा देता हूँ। आप नोडल को ध्यान से देखिए। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा राइट पार्ट है सर्किट का, ये ओवरऑल वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा V - 4/70 प्लस V - 10/30 प्लस V - 4/130। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 0। तो 0 तो राइट में चला जाएगा, और हम लिख देंगे 13 × 3 × 7। ये तो हमारा एलसीएम ले लेते हैं। जो हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा वो आ जाएगा 39V - 156 प्लस 91V - 910 प्लस 21V - 84। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी इक्वल टू 0। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो V का वैल्यू आएगा यहाँ पे, वो आएगा 7.59। और अगर आप 7.59, ये हमारे पास V का वैल्यू है, तो आप निकाल सकते हैं कि 30 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 - 7.59। तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.4 के करीब। और ऐसे में उसके अंदर जाने वाला करंट हो जाएगा 2.4/30 ओम। दैट विल कम आउट टू 0.08 एम्पियर। और आप अगर ऑप्शन नंबर हमारा D यहाँ पे देखेंगे, तो C यहाँ पे देखेंगे, तो उसमें 0.2 एम्पियर है, तो C ऑप्शन गलत हो जाएगा। थैंक यू।